जय जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम अपने मंदिर में, घर के मंदिर में सभी तरह की मूर्ति या फ़ोटो रखते हैं, तो उसी तरह से हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। फ्रेंड्स, हर रोज़ हम सभी 5 जो देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी, माँ दुर्गा, भोले बाबा, श्री हरि विष्णु और सूर्य भगवान, हम इनकी रोज़ पूजा करते हैं और अपने मंदिर में कई प्रकार की फ़ोटो मूर्ति भी रखते हैं। अब जैसे कि अपने कुल देवी देवता हो गए, उनके हो गए हैं, भोलेनाथ और जो राम दरबार है, श्री हनुमान जी, इनकी फ़ोटो। तो हमें किस भगवान की रोज़ आरती करना चाहिए, तो यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हम हर रोज़ जब भी पूजा करें तो हमें 5 जो देवता देवी हैं इनकी पूजा सर्वप्रथम करना होता है। तो उसके बाद हम आरती करते हैं। तो आरती करने के लिए फ्रेंड्स, हमेशा आप जिस भगवान में भी श्रद्धा रखते हैं उनकी, आप जिस भगवान को ज़्यादा मानते हैं उनकी आरती कर सकते हैं। अपनी कुल देवी देवता की भी आरती आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है कि सर्वप्रथम तो गणेश भगवान है। तो आप गणेश भगवान की, अगर आपके पास समय है तो आप गणेश भगवान की सबसे पहले आरती कर लें। उसके बाद आप, अगर आप किसी और भगवान की आरती करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कलयुग में इतना समय नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं। तो अगर हम सभी देवी देवताओं की पूजा आरती करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप किसी एक भगवान की भी आरती यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि श्री हरि भगवान है ये। जब आप इनकी आरती करेंगे तो आप सभी जो भगवान है उनका आरती का फल मिल जाता है। फ्रेंड्स, हम पहले तो बहुत अच्छे नियम करते हैं अपने जीवन में, सभी भगवान की पूजा अर्चना करना, उनका चंदन तिलक करना और पूजा करने के बाद पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन हम आरती नहीं करते। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आरती ज़रूर से करना चाहिए। आरती करने से हमारी पूजा में अगर कोई कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है और इससे भगवान की हम पे कृपा होती है। तो बहुत लोग ऐसे नियम लेते हैं ना कि पहले धीरे धीरे खूब पूजा करेंगे, लेकिन बाद में उसे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि पूजा कर लिए, हाथ जोड़ के चले आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूजा करने के बाद हमें आरती भगवान की ज़रूर से करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान को स्नान करवाएं। अगर वहाँ पे मूर्ति स्वरूप और भी फ़ोटो मूर्ति है तो दुर्गा कोई भी है तो आप उनको स्नान करवाएं, चंदन तिलक करें। और उसके बाद अगर कोई पाठ करते हैं, जैसे चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई भी ऐसा रामायण का पाठ करते हैं, तो वो सब कर लें और उसके बाद आपको आरती करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस हमारी इष्ट कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पे कोई भी दुख परेशानी हो या हम पे कोई कष्ट आए, तो अगर जिस हमें अपनी ज़बान पे जिस भगवान का सबसे पहले नाम आता है, हम जिसे सबसे ज़्यादा याद करते हैं, तो वही हमारे इष्ट होते हैं। और यहाँ पे आप अपने जो कुल देवी देवता हैं ना, उनकी भी आरती कर सकते हैं रोज़ के रोज़। और जब भी आप आरती करें तो अपने सर को ढक लें किसी कपड़े से। हमेशा कभी खाली सर लेके हमें पूजा नहीं करना चाहिए। और आसन के लिए हमें आसन ज़रूर से रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जब आरती करें तो हमें ओम की आकृति करते हुए आरती करना चाहिए, क्योंकि जब हम ओम में सारा विश्व समाया हुआ है, तो इसीलिए हमें ओम की आकृति बनाते हुए इस तरह से आरती हमें गायन, किसी भी श्री हरि जी की आरती आप करें तो ओम की आकृति बनाएं। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक मंत्र बोलना होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके बाद हमें बोलना चाहिए, त्वमेव माता पिता